हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी लोग? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। राजस्थान सरकार द्वारा जो प्री डीएलएड का एग्ज़ाम हुआ था 2023 का, कौन सा जो एग्ज़ाम हुआ था 2023 का, आप सभी लोगों ने दिया होगा। 2023 प्री डीएलएड मतलब 2023 प्री डीएलएड का पेपर, ठीक है। बीएसटीसी का जो आप जिसके थ्रू आप बीएसटीसी के अंदर कॉलेज के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, उनके लिए आपने मान लो किसी विद्यार्थी के अच्छे नंबर थे, उन्होंने क्या करवाई थी, अपनी काउंसलिंग करवाई थी। काउंसलिंग के अंदर समथिंग मेरे ख्याल से 3500 या 3400 रुपये चालान कटवाया होगा उन्होंने, ठीक है। और उन बंदों का गलती से क्या नहीं हुआ, अंतिम रूप से कॉलेज आवंटित नहीं हुई। मतलब दो चरण जारी किए, दोनों चरणों के अंदर देखा जाए तो उनको कॉलेज आवंटित नहीं हुई थी। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा कि वापस जो प्री डीएलएड परीक्षा हुई थी 2023, उसमें प्रवेश में असफल रहे विद्यार्थी, मतलब जिन्होंने काउंसलिंग करवा दी, काउंसलिंग के बावजूद उसके नंबर कम होने के कारण उनका क्या नहीं हुआ, अंतिम रूप से उनको क्या नहीं मिली, कॉलेज अलॉट नहीं हुई। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए क्या हुआ है, नया नोटिस जारी हुआ है। नोटिस के अंदर क्या है कि आपको वापस जो फीस है वो क्या है, मिलेगी। नया ऑर्डर है एक तरह का, ऐसा मान लिया कि वापस आपको फीस दी जाएगी। कौन सी, जो 3500 रुपये आपने जमा करवाए थे काउंसलिंग के रूप में, वो वापस मिल जाएंगे। करना क्या आपको, कुछ नहीं करना। ये लेटर है जो ये ऑर्डर दे रखा है शिक्षा विभाग द्वारा, ये मैंने पढ़ लिया। आपको पढ़ने को बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। करना क्या है, आपको क्या करना है कि ये पोर्टल है ना, ये 1 मई से शुरू होगा। कब शुरू होगा, 1 मई से लेकर 30 मई तक इस पोर्टल पर आप क्या कर सकते हो, इसका अप्लाई कर सकते हो। और वेबसाइट कौन सी दे रखी है, ये इनकी वेबसाइट है, ठीक है। ये जो वेबसाइट दिखा रखी है, इस पर आपको क्या करना है ये काम करना है। इसमें और क्या करना है, इसके बाद में क्या जानकारी मांगी है, जानकारी यही होनी चाहिए कि अभ्यर्थी का रिफंड फीस के लिए क्या करना चाहिए, उनका बैंक अकाउंट चाहिए। किसका, एक तो जो अभ्यर्थी जिन्होंने एग्जाम दिया है उसका अकाउंट नंबर होना चाहिए, या फिर उसके मम्मी पापा का, या तो माता का या पिता का। लेकिन दूसरी बात ये भी पूछी है कि ये अकाउंट है मम्मी का हो चाहे पापा का हो चाहे खुद का हो, ये एक्टिव मोड के अंदर होना चाहिए, मतलब चालू अवस्था के अंदर होना चाहिए। ये नहीं है कि आप 5 साल पहले पुराना खाता खुलवाया आपने जीरो बैलेंस का, वो अकाउंट नंबर दे रहे हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपकी जो रिफंड है वो वापस नहीं होगा, ठीक है। साथ में आपका जो अकाउंट नंबर दे रहे हो, तो अकाउंट नंबर के साथ साथ आपके आईएफएससी कोड भी सही होना चाहिए। क्या है, आईएफएससी जो कोड है वो सही होना चाहिए, ठीक है। बैंक की जो डिटेल है वो आपके कन्फर्म ठीक होनी चाहिए। इसी के आधार पर क्या होगा, आपको वापस जो रिफंड फीस है वो दे दी जाएगी, ठीक है। इसके बाद में आपकी इसमें क्या क्या जानकारी बढ़नी है, जानकारी के अंदर क्या बढ़ना है, बैंक खाता विवरण, आपका नाम है, ठीक है, खाता संख्या, यानी आप अपना खुद का खाता संख्या देना चाहते हो तो आपका नाम, अगर पापा का देना चाहते हो पापा का, या मम्मी का देना तो मम्मी का, और साथ में आईएफएससी कोड डाल देना है, ठीक है। बैंक के खातों जो कि रिफंड मॉडल में अपने किया जा रहा है वो वर्तमान में चलता होना चाहिए। कहने मतलब क्या है कि जो आपने वापस अकाउंट के अंदर पैसे मंगवा रहे हो जिस अकाउंट के अंदर, वो क्या होना चाहिए, वो अकाउंट वो करंट के अंदर चलना चाहिए, ठीक है। ये क्या है, अंतिम दिनांक 30 मई है। क्या है, 30 मई तक अधिकतम क्या कर सकते हैं, आप इस प्रक्रिया को कंप्लीट कर सकते हैं। 1 मई से शुरू होने जा रही है और 30 मई तक ये प्रोसेस चलेगी। आपकी जो भी फीस लगी, आपका जो भी काउंसलिंग के रूम में जो फीस लगी थी वो वापस रिटर्न होगी। अगर आपका, कई विद्यार्थी ऐसे सवाल पूछेंगे कि सर मैंने काउंसलिंग करवा दी, मेरे पैसे आएंगे या नहीं आएंगे। पैसे उन्हीं के आएंगे जिनका काउंसलिंग के दौरान कॉलेज अलॉट नहीं हुए। क्या नहीं है, जिनको कॉलेज नहीं मिली है। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको कॉलेज मिल गई लेकिन दूर मिली है। कई विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जिनको कॉलेज मिली है लेकिन कॉलेज क्या है, खुद के ज़िले में नहीं मिलकर दूर मिली है उनको। कॉलेज क्या मिली है, मान लो जैसे सिक्कर, चूरू, झुंझुनू आपकी दूरी से समथिंग 100 किलोमीटर दायरे से बाहर मिली है। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप वहाँ पर जो बीएसटीसी है वो नहीं करना चाहते, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको कॉलेज तो अलॉट होगी, तो लेकिन ऐसी स्थिति के अंदर आपको क्या नहीं होगा, जो रिफंड फीस वो वापस नहीं आएगी। रिफंड फीस उन्हीं की वापस आएगी जिनको कॉलेज का नहीं है, अलॉट नहीं है उनका। कभी ऐसा मानो कि उनको कॉलेज के रूम में स्वीकार नहीं किया गया, काउंसलिंग के थ्रू उनका जो अपर मूवमेंट वाला ऑप्शन है वो कोई कुछ नहीं मांगा गया, उन विद्यार्थियों की आएगी वापस फीस आएगी। तो क्या करना है आपको, वापस जो है 30-3600 रुपये है, इनको वापस लेने के लिए ये फॉर्म आपको अप्लाई कर देना है। और करना किसके माध्यम से, ये जो वेबसाइट दे रखी है ना, कौन सी, ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाना आपको, ठीक है। ये जो वेबसाइट दे रखी है, इस वेबसाइट के माध्यम से, इसके बाद में आपको क्या करना है, देखो आपके आईडी पासवर्ड होना चाहिए। आपके जो जो एप्लीकेशन आईडी, कौन सी आईडी, आपने जब फॉर्म लगाया था या रोल नंबर दिए, उसके आईडी और पासवर्ड के माध्यम से ही क्या कर पाओगे, आप ये काम कर पाओगे। ये काम ई मित्र का उसका छोड़ दो, आपका काम क्या है, आप मोबाइल से भी कर सकते हो कार्य को, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप ई मित्र से करवा लो, कोई तकलीफ नहीं होगी। थैंक यू।